नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। मेरे पीछे देख रहे हैं टमाटर की ज़बरदस्त खेती है और ये फसल जो है अब निकलने वाला है। जैसे आप देखेंगे तो ये टमाटर पूरी तरीके से लाल होने लगा है और ये अब कुछ दिनों पे, कितने दिन में निकलेगा? एक हफ्ते में निकल जाएगा। एक हफ्ते में निकल जाएगा। जगह की बात करें तो कौन सी जगह है? ये ग्राम चीचा है। ग्राम चीचा है, तहसील बोरी है, जिला दुर्ग है, छत्तीसगढ़ है। ये है ना। और पूरे देश भर में ये क्षेत्र टमाटर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो वो टमाटर की खेती हम कवर कर रहे हैं गांव चीचा से। तो चलिए बात करते हैं डिटेल में भाई साहब के साथ टमाटर की खेती के बारे में। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्या नाम है भैया? टिभू लाल वर्मा। कितने एकड़ में लगा भैया? ये 1.25 एकड़ में टमाटर है। हाँ। और भांटा भी लगा है। अच्छा। और कुछ बरबट्टी है। अच्छा। तीनों आइटम लगा है। ये किस महीने में लगाए हैं आपने? ये जून माह के निकलते निकलते में लगाया था। अच्छा। उसके बाद अभी तक की मेहनत चल रहा है। हाँ। अब ये बेचने के लायक हफ्ता भर में हो जाएगा। जून, जुलाई, अगस्त 3 महीना। हाँ। तो इसकी नर्सरी कब लगाए थे? इसका नर्सरी वही जून के शुरू में 15-20 दिन में हो गया तैयार। नर्सरी। अच्छा। उसके बाद रोपाई किए। रोपाई की। हाँ। तो ये और एक चीज़ और है कि ये ड्रिप में नहीं है? नहीं, ड्रिप नहीं है। ड्रिप में नहीं है। अच्छा। बोर है आपके पास? हाँ, बाड़ी बोर है ना, वो हाँ। दिख रहा है वहाँ पे बोर है। हाँ। और ये इसी में पानी? हाँ, इसी नाली में पानी डालता हूँ, उधर से आता है। हल्का हल्का डालता हूँ, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता, हफ्ता में एक आध बार। ये कौन सी वैरायटी है? ये नामधारी 962 है। नामधारी 962। ओके। और इसमें एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच का डिस्टेंस कैसे रखें? ज़्यादा 5-6 इंच होगा। और एक गाले से दूसरे गाले का? ये 4 फीट होगा। 4 फीट का? हाँ, है 4 फीट का है। और इसकी निंदाई करते रहते हैं बीच बीच में? हाँ, वो एक बार वननाशक डाला हूँ, उसके बाद निंदाई चलता है। अभी निंदाई नहीं हुआ है, अब निंदाई होगा। तो हर साल इस खेत में टमाटर नहीं, बदल के लगाता हूँ। अगले साल क्या? हाँ, अगले साल वो चना बूट था, छोड़ दिया थे पूरा। दशहरा के समय चना बूट डाले थे। अभी टमाटर कब तक निकलेगा इस खेत से? टमाटर अब मौसम ऊपर डिपेंड है। तब भी अनुमान से कितना चलेगा? अभी सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर तक चलेगा। तो आपका फसल सबसे पहले निकल रहा है क्या? हाँ, गांव में फर्स्ट है। फर्स्ट नंबर निकलेगा। फर्स्ट नंबर निकलेगा गांव में? हाँ। ये अभी निकलने ही वाला है। हाँ, बस हफ्ता में निकल जाएगा। अभी टमाटर का रेट क्या जा रहा है? 15-20 होगा मार्केट में। और नवंबर दिसंबर जाते जाते कितना हो जाता है? अब देखो, मार्केटिंग ऊपर बात है। ज़्यादा माल आएगा तो डाउन हो जाएगा रेट। माल अभी उमस है, उमस में नहीं फल लगेगा तो अच्छा रेट पाएंगे। तो आपका पौधा जो है उसकी हाइट में कम देख रहा हूँ। हाँ। और फल जबरदस्त है। हाँ, तो ऐसा क्यों? क्या है, शुरुआती में ना अच्छा मेहनत किया हूँ और उसके बाद वो फल लग गया। जितना फूल लगा ना, वो मौसम अच्छा था, फूल फर में कन्वर्ट हो गया और लग गया। हाँ, वो किस्मत है जो। तो फल लग गया तो हाइट ऊपर नहीं जा पाया क्या? हाँ, वो फल में कन्वर्ट हो गया, उसका शक्ति जो है ना फल में लग गया। वो जो ग्रोथ बनाना चाहिए ना, और टमाटर का पौधा वो नहीं बना पाया। अब क्या, इसको एक बार टोड़ाई करेंगे ना, फिर पौधा बनेगा। अच्छा, इनको तोड़ेंगे तो हाँ, और पौधा बनेगा? एक बार बनेगा, तब ये ऊपर तक जाएगा। कंसा मारेगा। अभी खाद और डालेंगे। अभी एक ही बार डाले खाद, डबल खाद डालेंगे। अच्छा, ये लगाने में कितना पैसा लग जाता है? क्या इसका बजट जाता है? जैसे हम पूरा देख रहे हैं। और कितना दूर में लगाएं और कैसे कैसे लगाएं, ये बताइए। ये एक लाइन में 22 बल्ली है। हाँ, लगभग वो 10 फीट होगा शायद दूरी इसका। और खर्चा तो बहुत ज़्यादा भैया है। एक बांस 24 फीट का 80 रुपया, मतलब एक बल्ली 20-22 रुपया का है। एक बल्ली खाली। अब 20 ठो लगा है। और फिर इसमें जीआई की तार लगी है? हाँ, जीआई तार है। तो बाकी लोग रस्सी लगाते हैं। वो रस्सी क्या है ना, लंबा नहीं जाता, एक साल में ख़त्म, पैसा व्यर्थ हो जाता है। तो मैं सोचा कि चलो इसको 1 साल के वजह 3 साल जाएगा, ऐसे करके जीआई लगाया। तो आप पिछले साल भी टमाटर की खेती की? हाँ, किया था ना सर। तो मुझे एक चीज़ समझाइए, पिछले साल टमाटर की पूरी खेती करने में आपको कितना खर्चा आया होगा 1 एकड़ में? 1 एकड़ में लगभग आया है, दवाई उवाई से लेके 60-65 हज़ार तक आया है। और क्या है ना, बेनिफिट नहीं मिला पिछले साल, फसल ख़राब हो गया था। क्या है, खेत को चेंज किया ना तो इतना अच्छा है। वो खेत ऊपर डिपेंड रहता है कि उसके लिए उतार जगह होना, पानी नहीं रुकना चाहिए। पानी रुकेगा तो देखो डबरा का गल जाता है, हल्का पीलापन हो जाता है। पीलापन होगा तो पौधा खराब। ऐसा रहता है।
तो जैसे अभी इसमें 60-65 एकड़ में खर्चा हो जाएगा। हाँ 60-65 हज़ार तो आएगा। हाँ। और उसके बाद जैसे प्रॉफिट का अनुमान कितना रहता है, कितना निकल रेट आएगा? ऊपर डिपेंड है। तब भी एक मोटा मोटी हम अंदाज लगा लें। अच्छा हम लगाए हैं कम से कम 500 कैरेट तक निकलना चाहिए, 500 आखिरी से आखिरी तो तक। कितना हाँ। पैसा देगा 500 कैरेट? 500 कैरेट में कम से कम 100-200 रुपया कैरेट रहना चाहिए, तभी मुझे बेनिफिट एकदम मिलेगा। मिनिमम प्रॉफिट बताइए, मतलब जब कम से कम कितना मिल सकता है, कम से कम कितना मिल सकता है, ऐसा जानना चाह रहा हूँ। रेट ऊपर डिपेंड है सर। अब मैं क्या बताऊँ, रेट अगर डाउन हो जाएगा ना तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, एक कैरेट में कितना टमाटर रहता है? एक कैरेट में 25-22 किलो रहता है। 1 किलो का रेट तकरीबन उस वक्त 10 रुपये रहता होगा, 5 रुपये रहता होगा। हाँ वो क्या है ना, रेट ना हुंडा में जाता है, जैसे 100 रुपया कैरेट, 200 रुपया कैरेट। अगर 100 रुपया कैरेट भी है ना, माल निकलेगा ना तो बेनिफिट मिलेगा। 50-60 रुपया हो जाता है, माल ज़्यादा आएगा सभी किसान का तो रेट नहीं मिलेगा, तो बेनिफिट नहीं होगा। तब भी मैं पूछा जैसे 50,000, 1 लाख ऐसे कुछ मिला? हाँ ऐसे मतलब हर साल लगाते हैं, बेनिफिट मिलता है 50,000, 60,000। ऐसे घाटा दे के नहीं जाता टमाटर। टमाटर घाटा हाँ, दे के नहीं जाता, तभी तो इस क्षेत्र के लोग लगातार लगा रहे और हैं। हर साल हम लगाते हैं टमाटर, ऐसे बात नहीं है। घाटा होता ना तो नहीं लगाते। हाँ, नहीं लगाते, बेनिफिट मिलता है। है एक ना? ऐसा खेती है जो ना अपना लागत दे के जाता है, हर हाल में देखे हाँ, जाता दे है। जाता है। इसके लिए मिट्टी की कोई अनिवार्यता है कि ऐसी मिट्टी हो? नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, वो मौसम ऊपर डिपेंड रहता है। इसको कौन सा मौसम सूट करता है? जैसे इस साल हमारे यहाँ बरसात नहीं हुई। हाँ बरसात ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उमस भी नहीं होना चाहिए। जैसे हफ्ता में पानी गिरना चाहिए। ज़्यादा बारिश होगा ना तो फल नहीं लगेगा। ज़्यादा बारिश होगा तो फल नहीं लगेगा। तो और अभी का मौसम चल रहा है उमस का, अभी जितना भी मेहनत कर लो फल नहीं लगेगा। ये पहली का फल है। हाँ अब नहीं लगेगा, अभी कम से कम ना सितंबर के 20 तक ना 15 सितंबर तक जब तक ठंड नहीं आएगा नहीं लगेगा। हाँ उमस खत्म होना है, पानी बारिश लगेगा ना तब आएगा, ये बार नहीं आएगा। अच्छा ये है। तो इसमें क्या क्या दवाई इस्तेमाल करते हैं? पहले लगाते वक्त, मांदा बनाते वक्त क्या क्या इसमें खाद इस्तेमाल किए हैं, ये बताइए। पहले मांदा बनाया ट्रैक्टर से, उसके बाद ना अपन पौधा रोपित किया। उसके बाद 1 हफ्ता के बाद ना DAP का 1846 उसका घोला दिया, वो जो जियो लाइफ का विगर है ना उसके साथ। कितना 1 एकड़ में कितना? 1 एकड़ में 1 बोरी 45 किलो 45 किलो DAP और 1 पाव विगर राजा जियो लाइफ का, वो घोला दिए हैं। उसके बाद सीधा बंधाई के नंबर लगे, बल्ली डाले, तार खींचे, उसके बाद सीधा बंधाई किए। उसके बाद जब फूल का स्टार्ट हुआ इक्का दुक्का, फिर खाद डाले, दानेदार खाद। उसके बाद मांदा चढ़ाए, फिर हाथ से कोड़ाई करके, बस इतना मेहनत किए हैं। अब दवाई तो जो लगता है वो लगता है, हफ्ता में दवाई डालते हैं, फंगीसाइड का दवाई, चूसक का दवाई, कीड़ा का दवाई सब। ज़्यादातर हम जियो लाइफ का प्रोडक्ट यूज करते हैं। और यूरिया? हाँ वो यूरिया वही दानेदार में चले जाता है, यूरिया, पोटास, DAP और कोई झाइम वाइम मिला दो, ऐसे पूरा खाद ये दानेदार के रूप में चलता है। और दवाई में डालते हैं 19 05234 है, फंगीसाइड का है, चूसक का है। उसका क्या कितना डालते हैं? उसका जैसे वो रहता है 200 ग्राम 250 ग्राम, उसका लिमिट रहता है दवाई का। 1 एकड़ में स्प्रे करते हैं? हाँ स्प्रे करते हैं ऊपर से छिड़काव पत्ती में। इसमें क्या क्या बीमारियां प्रमुख रूप से आती हैं? इनमें ज़्यादा लगता है ब्लाइट लगता है, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, और चूसक लगता है, माइट लगता है, थ्रिप्स लगता है। वो सब ना समय समय में देखभाल करना पड़ता है, एक साथ सभी दवाई नहीं डाल सकती, अलग अलग बारी बारी से 2 दिन बाद या 4 दिन बाद ऐसे टाइप की दवाई चलता है। तो जो दवाई डालते हैं उसको कितने मात्रा में देते हैं 1 एकड़ में, जो दवाई बता रहे हैं? जैसे उसका मात्रा रहता है 100 ग्राम है, जैसे कोई दवाई चूसक का है 100 ग्राम 1 एकड़ में डालना है, या फिर 10 स्प्रे चलाओ या फिर 6 स्प्रे चलाओ। हम पानी का मात्रा ज़्यादा करते हैं, 10 डालने को कहता है कृषि वाले ने तो 10 बनाते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड नहीं, वो दवाई ऊपर डिपेंड रहता है। कोई दवाई ऐसा है कि कम डोज में भी चल जाता है, जैसे चूसक का दवाई है, हर पत्ता फिंजना चाहिए, क्या है चूसक ना नीचे पत्ता में रहता है, उसे पूरा पत्ता पौधा को भिंगाना पड़ता है तो ज़्यादा दवाई लगेगा, ऐसे टाइप के चलता है। तो तकरीबन फिर भी एक मार्च वगैरह तक? मार्च तक नहीं चलेगा। कब तक चलेगा? ये दिसंबर तक चलेगा। दिसंबर तक हाँ, ये फसल निकलेगी? हाँ दिसंबर। फिर दिसंबर के बाद? उसके बाद रेट रहता है ना, पौधा भी सही है रहे तो मेहनत करेंगे, रेट नहीं मिलेगा तो पौधा क्या है सितंबर अक्टूबर में ही ख़राब हो जाएगा।
रेट मिलेगा, पैसा मिलेगा तभी मेहनत करेंगे। तो इस खेत में फिर क्या लगाएंगे? इस खेत में गेहूं डालेंगे फिर। गेहूं डालेंगे? हाँ, रबी की हर साल फसल? हाँ गेहूं रबी की डालते हैं। फसल में हाँ, गेहूं आ जाएगा। गेहूं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। और हाँ। कोई विशेष तरीके की बीमारी, इल्ली वगैरह ऐसा कुछ आता हाँ, है? इल्ली आता है ना सर, वो फल छेदक कीड़े आते हैं। उसमें क्या क्या दवाई है? वो अपन वही जियो लाइफ का है, वो सिलेंडर है, कोराजन है, फेम है, यही चलता है। कैसे कैसे डालते हैं उसको? उसको सब अलग अलग पारी से, इसमें नहीं गया, पहले हल्का डालते हैं, उसके बाद महंगा डालते हैं। पहले से महंगा डालो तो हल्का काम नहीं करेगा, पहले हल्का से सिस्टम से चलाते हैं। हल्का डाल लो, उसके बाद फिर और ऊंचा डाल लो, उसके बाद लास्ट में जब फल के साइज हो गया तो हाई क्वालिटी का, जैसे कोराजन है, कोराजन डालो, फेम डालो तो हल्का नहीं काम करेगा, उससे हाई रेंज का काम करेगा। ऐसे टाइप का है। इस सिस्टम से खेती करोगे तब पाओगे, नहीं तो भैंस है। टोटल कितना खेत है आपके पास? 10 एकड़ है। क्या क्या लगा है? बाकी धान है और सब्जी है, भांटा लगाया हूँ, कुछ बरबट्टी है और 1.5 एकड़ चना बूट के लिए छूटा है। बोर है आपके घर? हाँ, बोर है, 4 बोर है। ओके, तो ये थी भाई साहब की टमाटर की खेती, जिस पे हमने टमाटर की जानकारी भाई साहब से ली। और ये अभी सितंबर का पहला हफ्ता है और निकलने को तैयार है इनका टमाटर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।